नमस्कार दोस्तों, मैं सोहनलाल बागड़ा प्रिंस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने जो SCCD में हिंदी व्याकरण में बैच चल रहा है उसमें है अपना संधि। संधि में आज अपन चलेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के जो नियम हो चुके हैं उनके बारे में फिर से एक बार रिपीट करते हैं अपन कि व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, व्यंजन संधि के नियम होते हैं। टोपीदार ध्यान दे इधर कि पहला है तय के नियम। तय के नियम कितने हैं? 6। कौन कौन से? फिर से रिपीट करें पर तय के बाद में, अगर तय के बाद में च आ गया तो, ज आए तो, और टैठ आए तो, और स आ जाए तो छ, और ल आ गया तो वही ल हलंत आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में था मैं के नियम 3। प्लस से पहले, धन से पहले मैं हलंत मिलेगा। उसके बाद में कैसे मैं तक आए तो अनुस्वार या सामने वाले वर्ग का पंचम वर्ण, और मैं के बाद में पंचम वर्ण आ जाए तो वही हलंत आपका मैं के स्थान पर हो जाएगा, और मैं के बाद में ये से गेत तक आ जाए तो अनुस्वार। और कल देखा था अपन एक गणित के नियम, ठीक है, कौन कौन से थे वो देख लो फिर से एक बार। 1/3 ये लो, याद है? अब सुनो, 1/3 का मतलब है पहले का तीसरा। अगर क आ गया तो क का क्या हो जाएगा? ग। क्या आ गया तो क्या क्या हो जाएगा? ग। इसमें है 3/1 का मतलब होता है तीसरे का वापस पहला, तीसरे का पहला। अगर इसमें द आएगा, केवल द के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो बताओ द का क्या होगा? द। और 1/5 में अगर प आ गया तो क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब सुनना है आपको, ध्यान रखना है। देखो मिनट, इन तीनों में एक बार अंतर बता देता हूं मैं आपको फिर से। सुनो इधर, जैसे ये है अपना जगत धननाथ, और एक है जगत धन गुरु, और एक एक है बुद्ध धन खान। अब सुनो इधर, अब इनमें से आपको ये देखना है 3/1 का मतलब है प्लस से पहले यहां पर आपको क्या मिलेगा? द मिलेगा। 3/1 का मतलब प्लस से पहले क्या मिलेगा? द। तीसरा, बाद में क ख त थ प फ और स, तो द का क्या हो जाएगा रे? त। तो 3/1 तीसरे का पहला, तो द का त हो जाएगा। ये हो गया उत्तर। समझ में आ गया? अब सुनो, कंफ्यूज रहेगा आपके 1/3 और 1/5 में कंफ्यूज रहेगा। तो कैसे रहेगा? एक, अच्छा इसमें नहीं, ये तो हो गया 3/1। तो 1/3 1/5 में कंफ्यूज रहेगा। क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा, सुनो इधर, कि 1/3 का उदाहरण आएगा ना, उसमें भी प्लस से पहले, धन से पहले पहला वर्ण मिलेगा, और इसमें भी पहला वर्ण मिलेगा। आई बात समझ में? अब आपको यहां से पहचान नहीं होगी कि 1/3 का कौन सा है, 1/5 का कौन सा है, ये पता नहीं लगेगा यहां से। अब आपको यहां से ये पता नहीं लगेगा कि पहले का तीसरा बनेगा, पहले का पांचवा बनेगा। इसका पता कहां से लेगा? प्लस के बाद में। यहां से जब प्लस के बाद में पांचवा जाए ना, केवल है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण 5 ही होते, लास्ट वाले 5, लास्ट वाले 5 क च ट त प वर्ग का पांचवा, पांचों वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए तो सोच लेना वो उदाहरण 1/5 का है। किसका है? और यहां पर तीसरा चौथा आ जाए, तीसरा चौथा ये रहे या स्वर, तो सोच लेना 1/3 का है। अब 1/3 का मतलब अगर यहाँ तीसरा चौथा आ जाए तो ये पहला किसमें बदलेगा? तीसरे में। और यहाँ पांचवा आ जाए तो ये पहला किसमें बदलेगा? पांचवें। ये बात समझ में आ गया? अरे ये समझ में आ गया क्या? तो बताओ अब ये उदाहरण किसका है? 1/5 का है। तो ये तो तय ना, तय अपने ही वर्ग का पंचमा अक्षर में बदलेगा, ये बनेगा जगन्नाथ। ये लो, समझ में आई? ये तीसरा आ गया तो ये इसका मतलब 1/3 का है, तो द का क्या बनेगा रे? द का क्या बनेगा? द। तो ये क्या बनेगा? जगत गुरु। ये लो, ओके। अब आपको बताना है, देखिए 1/3 का कौन सा है, 1/5 का कौन सा है, क्या रखना।
बताओ। हाँ, अब आपको ध्यान ये रखना है, यहां पर देखो पहला 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 तेईत है, सुनो इधर, पहला है ना। अब यहां से पता नहीं लगेगा कि पहले का तीसरा बनाए कि पहले का पांचवा बनाए, यहां से पता नहीं लगेगा, पता लगेगा आपको प्लस के बाद में, जब तीसरा चौथा आ जाए तो 1/3 और पांचवा आ जाए तो 1/5। ठीक है, तो ये किसका है, तो इसका मतलब 1/3 का मतलब ये पहला किसी में बदलेगा, तीसरे में, तो तय का हो जाएगा आपका दैर ये सदगुरु, सदगुरु, ठीक है, सदगुरु। ओके, इसका पांचवा, तो ये 1/5 में बनेगा, तो तय का न, और इसको तो उत्तर पद को तो जैसा है वैसा ही लिखना है। ये किसका है, 1/5, और ये 1/5 उन्नति, और ये 1/3, तो ये हो गया उद्गम। तब आप इसको उनगम करा दो, उनगम गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो फिर नंबर 3 ही कैसे आते हैं टेस्ट में, ये बताओ फिर, जब नियम समझ में आ रहा है बता रहे हो तो नंबर कम कैसे आ रहे हैं। चलो ठीक है, 1/3 का मतलब है पहले का तीसरा, 3/1 का मतलब है तीसरे का वापस क्या करना है पहला, और तीसरा इसमें सारे नहीं आएंगे, केवल द आएगा, द का क्या करना है तय, और 1/5 का मतलब पहले का पांचवा। तो तय के नियम 6 कंप्लीट, मैं के नियम 3 और तय गणित के नियम 3, 12 नियम हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते अपन आगे, आज इनके उदाहरण हो गया इसका। चलो ठीक है, अब सुनो, अब लिखो आप उपसर्ग के नियम। उपसर्ग के नियम 2, उपसर्ग के नियम 2 लिखो। उपसर्ग के नियम कितने आ रहे हैं, उपसर्ग के नियम कितने हैं 2। अब सुनो, जब तक लिखो तब तक ध्यान सामने है ना। अब दो उपसर्ग कौन नियम कौन कौन से, एक तो है परि और सम, कौन कौन से हैं, ये दो उपसर्ग है, परि और सम। ठीक है, परि छोटा, परी परी नहीं, फिर तो पापा की परी हो गई वो। ठीक है, हाँ परी छोटी आती है, उपसर्ग में मात्रा हमेशा छोटी होती है, उपसर्ग चाहे कोई सा भी हो सभी में मात्रा छोटी होती है, जैसे अति, प्रति, परि, अभी, अधि, है ना, सब में मात्रा छोटी। अब सुनो इधर, उपसर्ग के नियम है दो, परि और सम, परि और सम। ठीक है, अब सुना कैसे बनेगा, ये परि उपसर्ग है, ये परि उपसर्ग हो गया, के बाद में क्री धातु, क्री धातु से बना शब्द होना चाहिए, ये लो, प्लस से पहले परि उपसर्ग होगा, और प्लस के बाद में क्री धातु से बना हुआ शब्द होगा, और दूसरा नियम है सम उपसर्ग होगा, और उसके बाद में भी क्री धातु से, क्री धातु से बना शब्द, क्री धातु से बना शब्द। समझ में आएगी बात, अरे समझ में आएगा, प्लस से पहले क्या मिलेगा, इधर परी या फिर सम, प्लस से पहले धन से पहले या तो परी मिलेगा या फिर सम मिलेगा, दो ही उपसर्ग होंगे, और प्लस के बाद में दोनों में क्या मिलेगा, क्री धातु से बना हुआ शब्द। तो क्या करना है, ये जो प्लस का चिन्ह है ना, इस प्लस की जगह आपको ये से का आगम हो जाएगा बस। ठीक है, से का आगम हो जाएगा। और अब आओ इधर, जब परी हट जाए और परी की जगह क्या आ जाए सम, परी की जगह क्या आ जाए सम, कहाँ गया दिमाग, परी की जगह क्या आ जाए सम। तो सुनो, ये जो मैं ना, मैं इस प्लस की जगह है ना, इस प्लस की जगह से का आगम हो जाएगा, से का आगम।
आप देखो उधर कौन सा है, उधर मूर्धन्य स है और यहाँ पर आपका दंत्य स है, और ये जो मैं ना, इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? अनुस्वार। अनुस्वार जानते हो ना, बिंदी, अनुस्वार हो जाएगा। ध्यान देना, प्लस के बाद में दोनों में सेम है, क्री धातु, क्री धातु। धन से पहले चेंज हो जाएगा, जब परी उपसर्ग आ जाए तब तो आप प्लस की जगह से चेंज कर देना, ना तो इसको चेंज करना है ना इसको चेंज करना है, प्लस हटा देना और प्लस के स्थान पर धन की जगह मूर्धन्य से आधा। और जब सम आ जाए तो मैं का तो क्या बनेगा? अनुस्वार, और इस धन की जगह क्या हो जाएगा आपका? दंते से आधा। ठीक है, परी के साथ में मूर्धन्य से और सम के साथ में दंते से और मैं का अनुस्वार, और प्लस के बाद में जैसा है वैसा लिखना है, और दोनों में सेम मिलेगा। अब सुनो, अब सुनना है, ये आपका परिउपसर्ग है क्या? अब यहां पर क्या आएगा? क्री धातु से बना हुआ शब्द और ये कार आ गया, और इधर आएगा आपका समुपसर्ग, और प्लस के बाद में दोनों में सेम ही रहेगा, सेम ही तो है। क्री धातु से बना शब्द, क्री धातु से बना शब्द, और ये कार है ना, क्री धातु से बना हुआ शब्द है, बल्कि उपसर्ग चेंज हो गया। जब परी आ जाए तो इस प्लस की जगह क्या करना है आपको? मूर्धन्य से करना है, और इसका हो जाएगा आपका परिष्कार, और ये आधा और ये ऐसे कैसे। ठीक है, जब परी की जगह सम आ जाए, परी की जगह सम आ जाए तो पहले तो मैं का क्या करना है? मैं का तो करना अनुस्वार, मैं को ऐसे में लिखना, मैं का क्या बदलना है? अनुस्वार में, मैं को अनुस्वार में, और फिर प्लस की जगह क्या करना है? आधा से दंते और ये संस्कार आए क्या? संस्कार थोड़े बहुत हो आ रहा है। टोपी ऊपर किसको आंखें बंद कर रखी है, सो रहा है। तो परी और सम उपसर्ग के नियम हो गए दो, उपसर्ग के नियम है दो, परी और सम। परी के साथ में परिष्कार, सम के साथ में संस्कार। जब परी आ जाए तो बीच में आधा से ये लगा देना, और जब सम आ जाए ना तो ये मैं का तो कर देना अनुस्वार बिंदी, और इसकी जगह आपका ये दंते से आधा लगाना। ठीक है, अब बताओ, सुनो इधर, इधर तो आपका परी रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। अब सुनो, बताओ क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? और यहां पर वही परी है, और करण आ जाए तोड़, समझ में आएगा? है परिश्रम है, तो यहां पर क्री धातु से बना हो गया वो श्रम, और उसमें आपका फिर परिश्रम में आपका ये सार है गया, उसमें तो परिश्रम देगी तक परी प्लस श्रम, इसको जोड़ने पर क्या बना रहे? तो ये तो संयोग है, ये तो संयोग है। अरे संधि में तो क्या होता है? परिवर्तन है। अब इसमें देख परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है? परिकार, ये परिवर्तन हो गया, आ गया ना स, इसमें कहां से आ गया? परि प्लस श्रम, परिश्रम संयोग है। अगर बीच में ऐसा तो लगाएगा ऐसा सा लगाएगा बीच में, नहीं आएगा ना? तो परिश्रम करते रहो, अगर अच्छी तरह से तो समझ के परिश्रम करोगे तब तो काम आएगा, वरना व्यर्थ में ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है? बना लोगे? अब वही आ जाएगा आपका यहाँ पर साम्य धन कृत, क्या बनेगा? ठीक है, और ये रहेंगे आपके साम्य धन कृति, और ये रहेगा आपका साम्य धन कारक, और समय धन कार्य, और ये रहेगा समय धन कर्ता, और वही रहेगा आपका समय धन करण, है ना? क्या बन जाएगा? संस्करण।
ओके, ये ऐसे हैं समधन कर्ता और समधन करण, तो इसको दो बन जाएंगे, एक तो बनेगा संस्कृता और एक बनेगा संस्करण। ओके, बनाओ। उपसर्ग के नियम हो गए दो, उपसर्ग के नियम हो गए दो, परि और सम। परि के साथ में मूर्धन्य से और सम के साथ में दंत्य से और मैं का अनुस्वार, उसका बनेगा परि प्लस कार परिष्कार, इसका बनेगा सम धनकार संस्कार। बस इसको बोलते हैं उपसर्ग के नियम दो। उपसर्ग के नियम से कोई मतलब नहीं है, आपको तो याद होना चाहिए। और संधि का नाम तो आपको क्या लिखना है सभी में, व्यंजन संधि। ठीक है, तो बनाओ अब इनको का परिष्कृत हो जाएगा, परिष्कृति हो जाएगा, परिष्कारक हो जाएगा, परिष्कार्य हो जाएगा, परिष्कर्ता, और इसका हो जाएगा परिष्करण। संस्कृत, संस्कृति, संस्कारक, संस्कार्य, संस्कर्ता और संस्करण। चलो चले आगे। ये हो गया अपने परि और सम उपसर्ग के नियम। परि के साथ में ध्यान रखना, ध्यान दो इधर, परि के साथ में बस केवल आपको करना है, जब परि आ जाए बाद में क्री धातु से। और एक बात और सुनना, क्री धातु से ये केवल 8 शब्द बनते हैं रे, तो 4 6 7, 8वां उदाहरण नहीं है, 7 ही है, बस 7 ही है। ठीक है, और ये सेम के सेम रहेंगे आपके सम के बाद में, सेम ही है, देखो इधर। बल्कि आपको ध्यान ये रखना है, जब परि आ जाए, परि आ जाए
तब तो कर देना परिष्कार, और परि की जगह सम आ जाए तब कर देना संस्कार। बस इधर बनेगा परि प्लस कृत परिष्कृत, इधर बनेगा सम धन कृत संस्कृत। इधर मूर्धन्य से लगाना है और सम के साथ में दंते से लगाना है और मैं का अनुस्वार करना है। ओके चले आगे। ये हो गया आपके उपसर्ग के नियम 2। क्या हो गए? 14 नियम हो गए पूरे। तय के 6, मैं के 3, गणित के 3, उपसर्ग के 2, और आपको कल आते पूछूंगा पूरे। ठीक है अब सुनो, अब लिखो आप अहन के नियम। अहन हलंत है ना, अहन के नियम 2, अहन के नियम 2, अहन के नियम 2, अहन के नियम। अब सुनो, अहन के नियम कितने रहे? 2। अब सुनो, अहन का अर्थ क्या होता है? अहन का अर्थ होता है दिन। अहन का अर्थ होता है दिन, दिन, दिन। अब सुनो, पहला नियम है अहन का, सुनो इधर। जब अहन के बाद में र, बस केवल अकेला र के अलावा और कुछ नहीं, ना कोई और स्वर ना कोई व्यंजन। र के अलावा स्वर और व्यंजन नहीं आ सकता कोई सा भी। ठीक है। दूसरा नियम है अहन प्लस से पहले मिलेगा आपको अहन, और प्लस के बाद में र उधर है, और र को छोड़कर, र को छोड़कर कोई वर्ण, ये लो, कोई भी वर्ण। ये बात समझ में आएगा? इस पे तो रहेगा केवल र, प्लस से पहले धन से पहले क्या है दोनों में? अहन। धन से पहले क्या है? अहन। दोनों में देखो इधर, धन से पहले दोनों में अहन, और धन के बाद में इसमें तो है र, इसमें र को छोड़कर बाकी सारे, जैसे 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन 44 हो गए ना, तो 44 से र तो उधर है, बाकी 43 इधर है, चाहे स्वर हो चाहे फिर कोई व्यंजन हो, बल्कि र को छोड़कर। ठीक है। तो दोनों में प्लस से पहले धन से पहले है अहन, और अहन के बाद भी अगर र आ जाए, अहन के बाद में अगर र आ जाए और इसमें र को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो चाहे कोई व्यंजन हो। ठीक है। जब प्लस से पहले अहन हो और प्लस के बाद में र आ जाए तो ये अहन है ना अहोबे परिवर्तित हो जाएगा, पूरा शब्द चेंज हो जाता है। अहन की जगह क्या हो जाएगा? अहो। कब होगा? जब प्लस के बाद में र आ जाए, तब प्लस के बाद में र आ जाए तो अहन का क्या हो जाएगा? रे अहो। और जब र के अलावा र को छोड़कर हो, र नहीं होना चाहिए, र को छोड़कर होना, तो ये अहन है ना अहन, अहर में चेंज हो जाएगा, अहर भी हलंत। ठीक है। अहन का अहो कब बनेगा? जब प्लस के बाद में र आ जाए तो अहन का अहो हो जाएगा, और र के अलावा स्वर हो या कोई व्यंजन हो तो अहन का क्या हो जाएगा? अहर हो जाएगा। समझ में आ गए? इनको कहते हैं अहन के नियम 2। ठीक है। ठीक है। अहन के बाद में र है तो अहो, र के अलावा हो तो अहर, र के अलावा हो तो अहर। ठीक है। लिखना नहीं है, पहले सुनो इधर। जैसे ये आपका है अहन प्लस रूप, एक है अहन प्लस पति। ये दोनों उदाहरण नियम के अनुसार है क्या? ये दोनों उदाहरण नियम के अनुसार है क्या? अरे देख लो एक बार अच्छी तरह से। प्लस से पहले दोनों में क्या आता है? अहन ही आएगा।
और प्लस के बाद में र आ गया, तो ये अहन किस में बदलेगा, अहो में। तो इसका शब्द क्या बनेगा, और प्लस के बाद वाले को चेंज करना है नहीं, अहो रूप हो जाएगा। और ये आ गया अहन, बाद में आ गया र को छोड़कर, र के अलावा है क्या, तो र के अलावा है क्या, है ना। तो अहन का क्या बनेगा, अहर, अहर में र आधा, और आपको पता है र आधा होता है वह हमेशा उसका अगला अक्षर उसके ऊपर बैठता है। मैंने र के नियम लिखाए थे आपको, ठीक है। तो वो आएगा अहन की जगह ए है, और वो र चला गया ऊपर, अहर पति हो जाएगा। अहर पति। अब सुनो, ये जो चार है ना, अहन, अहो, अहर, तीन शब्द है ना, अहन, अहो, अहर, तीन शब्द है ना। इन तीनों का अर्थ होता है दिन। अहन का अर्थ भी दिन होगा, अहो का अर्थ भी दिन होगा, और अहर का अर्थ भी क्या होता है, दिन। और वो दिन का पति, दिन का पति, दिन का स्वामी सूर्य। समझ में आ गया क्या। ये हो गया आपके अहन के नियम दो, अहन के नियम दो। जब अहन के बाद में र आ जाए तो अहन की जगह अहो हो जाएगा, और अहन के बाद में र को छोड़कर कुछ स्वर या व्यंजन आ जाए तो अहन के स्थान पर अहर हो जाएगा। उधर होगा अहो, इधर होगा अहर। इसमें र हलंत है। अगर सामने स्वर हो जाए, यहाँ पर स्वर हो, तब तो वो स्वर उस र में मिल जाएगा, और व्यंजन हो तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पढ़ाओ। अहन प्लस, हाँ, तो वो रे ना, रे में ए मिल जाएगा तो रे पूरा हो जाएगा। इसमें दो छोड़, तीन छोड़ देना आप, एक तो रात्रि वाला छोड़ दो, एक निशा वाला छोड़ दो, एक एन प्लस ये वाला छोड़ दो, कर लिया तो ठीक है। अब इसका अहन प्लस राशि का बनेगा अहो राशि, इसका बनेगा अहोरात्र, तभी तो मैंने कहा है। इसका बनेगा अहर मुख, अहर मुख। अगर ये रे आपने यहां लगा दिया तो मूर्ख हो जाएगा, फिर तो या तो लगाते मूर्ख हो जाएगा, इसलिए अहर रे यहाँ है अगले के ऊपर। इसका बनेगा अ है रे, और निशा की जगह निश। और इसका सुनो, ए है रे, रे में क्या जुड़ेगा, उ, रे में उ जुड़ेगा तो ये अहरूदय हो गया, अहरू, अरुदय। इसका सुनो, इसका बनेगा ए है, और रे में क्या मिलेगा रे, ए, और फिर है, और इसमें न का लोप,
न का लोप हो जाएगा, तो ये अहरह बनेगा। क्या बनेगा? अहरह। अब ये अहरह बनेगा कैसे वो बताता हूं मैं आपको। बताऊं नहीं, निस ही आएगा, निशा नहीं। निस, इसमें रात्र, उधर निस, और वो होगा आपका न का लोप हो जाएगा। कारण बताऊं, देखो सुनो इधर, ये उतार लिया आपने, पहले उतारो। हो गया। अगर अहन के बाद में र आ जाए तो अहो, र के अलावा स्वर या व्यंजन आ जाए तो अहन के स्थान पर अहर। अब वो रात्र का रात्रि कैसे हुआ, निस का निशा कैसे हुआ, और अहन में न का लोप कैसे हुआ, उसको देखते हैं अपन। ठीक है, अब सुनो, ये तो उतार लिए। अब देखो इधर, जब किसी ऐसे कर लो, जब किसी पद के अंत में रात्र, निस और अक्ष हो तो, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय क्रमशः रात्र, ना रात्र, रात्र का तो रात्रि हो जाता है, और निस का निशा हो जाता है, और अक्ष का अक्षी हो जाता है। कब? संधि विच्छेद करते समय अक्षी हो जाता है। ये बात समझ में आई क्या? देखो इसको एक बार। तथा न हलंत आ जाए तो न का, न का लोप हो जाएगा। नेम उतार लो, ये नोट। ओके भाई साहब, अब सुनो, देखा ना इधर, नियम क्या है देखो, जब किसी पद के अंत में क्या होना चाहिए, रात्र और निस और अक्ष हो तो संधि विच्छेद करते समय रात्र का तो हो जाएगा रात्रि, निस का निशा, अक्ष का अक्षी। अब जैसे सुनो इधर, ये नवरात्र है, रुको एक मिनट, ये दिवारात्र है, और ये आपका अहोरात्र है। ठीक है,
और ये आपका अहरनिश है, ये है आपका प्रत्यक्ष, ये है प्रत्यक्ष, और ये है आपका अध्यक्ष। ये लो, शब्द के अंत में होना चाहिए, शब्दों के अंत में देख लो, रात्र, निश, अक्ष, अक्ष है क्या, अरे अक्ष है ना, रात्र है, निश है, अक्ष है, संधि विच्छेद करते समय है ना, रात्र का हो जाएगा रात्रि, तो नव धन, अब रात्र नहीं रात्रि, तो संधि विच्छेद करते समय यहाँ रात्रि होगा और जोड़ते समय क्या हो जाएगा, वापस से रात्र हो जाता है। चाहे किसी भी संधि में उदाहरण हो, चाहे स्वर का हो, चाहे व्यंजन का हो, चाहे विसर्ग का हो, ये नियम सब में लागू है। इसीलिए अपन ने वो रात्रि का क्या कर दिया, रात्र। अब यहाँ पर देखो, दीवा प्लस रात्रि, और यहाँ पर अब अहो को वापस बदलो काय में, अहन प्लस, अरे अहो का भी तो बदलेगा संधि विच्छेद करते समय, अरे आपने अहन का क्या किया था, अहो, तो संधि विच्छेद करते समय अहो तो बदलेगा अहन में, और रात्र का क्या होगा, रात्रि, तो संधि विच्छेद करते समय रात्रि और जोड़ते समय रात्रि। तो अब आप बताओ, ये नवरात्रि सही है कि नवरात्रा, एक तो है नवरात्रा और एक है नवरात्रि और एक है नवरात्र, ये तीन शब्द आपके सामने, तो ये दोनों तो आपके अशुद्ध है, न तो नवरात्रा होता है और न ही नवरात्रि होता है, केवल नवरात्र होता है शुद्ध शब्द हिंदी में। वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द नवरात्र, ये दोनों अशुद्ध है, नवरात्रि नवरात्रा आते नहीं कभी। हो गया ये। अब आओ, अब इसका संधि विच्छेद करते समय अहर का तो वापस अहन बनेगा और निश का क्या बनेगा, निशा। अब यहाँ पर अक्ष है तो इसका संधि विच्छेद करते समय अक्ष की जगह क्या आएगा, अक्षी, और अधिधन है, अक्ष की जगह क्या आएगा रे, अक्षी। ये लो भाई साहब, ये नियम है अपना। संधि विच्छेद करते समय रात्रि का तो हो जाएगा रात्रि, निश का हो जाएगा निशा, अक्ष का हो जाएगा अक्षी, ठीक है, ये तो हो गया। और एक और था नियम है, अगर न आ जाए, ये रहा, अगर न हलंत आ जाए, न हलंत होना चाहिए, न आधा हलंत, तो उस न का लोप हो जाता है। ये तो लिखो उदाहरण पहले इसके अनुसार। हो गया भाई साहब। सुनो, अब अगर पद के अंत में, शब्द के अंत में रात्र आ जाए तो रात्रि कर देना, निश आए तो निशा हो जाएगा, अक्ष का क्या हो जाएगा, अक्षी। और आप सुनो न वाला, अगर न हलंत होना चाहिए, न हलंत आ जाए ना तो इस न का लोप हो जाएगा, न का क्या हो जाएगा रे, लोप। अब कैसे होगा, अब न कहां मिलेगा, चाहे तो पूर्व पद के अंत में हो चाहे उत्तर पद के अंत में हो, ठीक है। अगर पहले आ गया बीच में आ जाए, बीच में लोप नहीं होगा, या तो पहले पद के अंत में या उत्तर पद के अंत में, तो न का लोप होता है हमेशा, ठीक है। अब कैसे,
जैसे सुनो इधर, मंत्रीन प्लस वर्ग, ठीक है, राजन प्लस गण, अहन प्लस अहन, और सप्त प्लस अहन। अब सुनो, और एक है आपका 10 प्लस आनंद, देखा ना भाई साहब, नया हलंत होना चाहिए। संधि में पद कितने होते हैं? दो, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, चाहे तो पहले पद के अंत में हो चाहे उत्तर पद के अंत में हो, ये रो बीच में आ जाए या शुरू में आ जाए तब लोप नहीं होगा, चाहे फिर वो बीच में शुरू में आधा हो चाहे पूरा हो, ठीक है, बीच वाला नहीं, पहले पद के अंत में उत्तर पद के अंत में नया हलंत होना चाहिए, नया हलंत होना चाहिए, तो संधि करते से उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। अब इसमें जो नया हलंत है ना, संधि करते समय है ना, ये बनेगा आपका मंत्री वर्ग, ये मंत्री वर्ग क्या क्या बनेगा रे? राजगण, हो गया। अब इसमें ये नया हलंत है ना, ये नया हलंत का लोप नहीं हो रहा, ये तो पूरा शब्द ही चेंज हो रहा है, ये तो पूरा शब्द ही चेंज हो रहा ना, क्या हो जाएगा? अहर, ए है, अब रदा, र में ये ए मिलने पर पूरा हो गया, और ये हो गया, इसमें न का लोप हो गया, न का लोप, न का लोप, इसलिए उसमें लोप हुआ है क्योंकि अंत में आरण है, ठीक है। अब बताओ, शब्द प्लस अहन, ए प्लस ए बराबर आ, तो इसका बताओ क्या बनेगा? सप्ताह या सप्ताहन है? न का लोप हुआ कि नहीं? लोप बताओ, अगर लोप नहीं करोगे तो शब्द क्या बनेगा रे? सप्ताहन। किसका? नन, बताओ लोप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा क्योंकि न पूरा है, इसलिए लिखा है मैंने, न पूरा है, इसलिए लोप थोड़ी होगा, नहीं होगा। न हलंत आए तभी बताया मैंने, देखो नियम लिखा है इसमें, अच्छे तरह देखना, अगर तथा न हलंत है ना आ जाए तो न का लोप हो जाएगा। आप सुनो इधर, तो इनमें देखो, न हलंत, न हलंत, ये रहा न हलंत, ये हलंत, ये हलंत है। अब ये अहन पूरा शब्द चेंज हो रहा है इसलिए लोप नहीं हुआ, ये शब्द चेंज नहीं हुआ ना, तो इसलिए न का लोप हो गया, ये न का लोप हो गया, इसमें न पूरा है इसलिए लोप नहीं हुआ, दशाना नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पद के अंत में न हलंत आ जाए तो उस न का भी लोप हो जाता है, चाहे पहले पद के अंत में हो चाहे दूसरे पद के अंत में हो। और रात्र का क्या बनेगा? रात्रि, निस का बनेगा निसार, अक्ष का बनेगा अक्षी, बताओ, कालो। और आपके जीटी में अब कट वो माइनस मार्किंग 1/2 गई है आज से, 1/2 माइनस मार्किंग, पहले 1/3 थी, 4 थी ना, 3 थी 4, तो मतलब 4 गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन करता था, अब 2 गलत करते ही एक क्वेश्चन का 1/2 माइनस मार्किंग, ठीक है, पहले 4 पर 1 था, अब 2 पर 1 हो गया है। तो आपके समझ से कहा है, गलत करो ही नहीं, पूरे सही करना, 1/2 चाहे 1/5 हो, कोई हो, हाँ, लो उतारो, हो गया। कौन सा नया वाला? बताओ अभी, देखो इधर, आप तो ध्यान ये रखना, संधि में पद कितने होते हैं? कौन कौन से? पूर्व पद और, अगर पहले पद के अंत में न लंत आ जाए, है ना, पहले पद के अंत में न लंत, चाहे उत्तर पद के अंत में न हलंत आ जाए,
तो संधि करते समय चाहे वो फिर वो नियम किसी का ही लग रहा हो, बल्कि उसमें न का लोप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें न लंत आ गया तो देखो संधि न आ गया लोप, इसमें आ रहा है तो राजगण लोप हो गया, इसमें यहाँ पर आ रहा है तो देखो रहे बनाए न रे कहां से आया, और तो ये अहन का अहर भी तो बनेगा, संधि का नियम याद करो, अभी नियम नहीं कहा था बने, अहन का क्या बनेगा अहर, तो ये अहन बन गया ए है रे, और इस रे में आपका ये ए मिल गया, पूरा हो गया, ये आ गया और न का लोप हो गया, तब अहर बन गया। नहीं सुन में उन्हें, और तो इधर देख, ये जो इधर आओ, ये क्या है अहन के नियम 2, अहन के बाद में रह आ जाए तो क्या बनेगा अहो, अहन के बाद में रह को छोड़ कर जाए तो क्या बनेगा अहर, आ जाओ इधर, अहन प्लस अहन। ठीक है, अब इस अहन के बाद में रह के अलावा आ गया तो ये अहन किस में बदलेगा अहर में, रह आधा है ना, अब ये आधा रह ना, अब ये लिख दो यहाँ पर ए है और न, अब जोड़ोगे इसमें अहन, तो अपने उदाहरण क्या था अहन प्लस अहन, अब अहन किस में बदल गया अहर में, अब ये ए तो जुड़ गया आपका इसमें, तो ए है रे पूरा हो गया, ये आ गया अपने है और न का लोप हो गया, क्यों न आधा है ना अलंत, इसलिए न का तो लोप हो गया और ये बन गया अहर है। अब ऐसा समझ में, ये अहर कहां से आया, अहर कहां से आया, ये अहन अहर में बदल गया और वो भी रह हलंत होता है, रह में ए मिल गया तो ए है रे है और न का लोप हो गया, तो न है ना न हलंत, चाहे पहले पद के अंत में हो चाहे उत्तर पद के अंत में हो, कहीं पर भी आ जाए न का लोप होगा, इसमें लोप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि न आधा नहीं है, न पूरा है तो दशानंद रहेगा। ठीक है, अब सुनो, तय के नियम कितने आ रहे हैं 6, मैं के नियम है, गणित के नियम है, और उपसर्ग के नियम है, और अहन के नियम है, ये लो भाई साहब 6 6 12 और 2 16, ये समझ में आ गया, ये ऐसे याद होंगे वरना याद नहीं होंगे, पहले कह रहा हूं तय के 6, मैं के 3, गणित के 3, उपसर्ग के 2, अहन के 2। अब सुनो अहन के अब आपने बोल तो दिया कि अहन के नियम 2 होते हैं, बल्कि 2 होते कौन से, ये देखो, तो अहन के बाद में अगर रह आ जाए तो अहो, अहन के बाद में रह को छोड़कर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा अहर, ऐसे याद रखना, रह तो अहो, रह के अलावा तो अहर। फिर आपके गणित के नियम, उपसर्ग के नियम, उपसर्ग में है परि और सम, परि और सम, पापा वाली परि नहीं, परि छोटी उपसर्ग, तो परि के साथ में षटकोण वाला स मूर्धन्य परिष्कार, और सम के साथ में मैं का अनुस्वार और दंत्य से संस्कार। ठीक है, परिष्कृत संस्कृत, ठीक है, परिष्कारक संस्कारक, बस टेंस खत्म। उपसर्ग के नियम 2 हो गए परि और सम। चलो फिर गणित के नियम है 3, 3/1, 1/3, 1/5, 3/1 में तो आपका द आएगा, तो द को त में बदलना है, इसमें क्या आएगा इसमें भी क्या आएगा, इसमें क का गैर, इसमें क का नंग, 5वां। अब ये 1/5 कब होगा, जब प्लस के बाद में 5 आए तब 1/5, और तीसरा चौथा है तो 1/3। ठीक है, मैं के नियम 3 होएंगे, मैं के नियम 3 है ही, मैं के बाद में कैसे मैं तक, फिर मैं के बाद में 5वां, मैं के बाद में ये से गे तक, ये से गे तक है तो अनुस्वार, 5वां है तो वही 5वां आधा, और कैसे मैं तक आए तो रूप 2, संतोष इयां संतोष इयां, अनुस्वार एक तो और एक संतोष में न 5वां वर्ड। तय के नियम 6 होएंगे, तय के बाद में च आए तो च, ज आए तो ज, टेठ आए तो टे, डेड आए तो डे, ले आए तो, और स आ जाए तो च छ, और छ, ये लो बस, नो टेंशन। ठीक है, तो ये हो गया अपने इतने 18-16 नियम, और 4-5 नियम और बचे हैं, वो अपना अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।